हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीके गवर्नमेंट जॉब एजुकेशन। कैसे हो आप सभी। तो एम्स के द्वारा कुछ दिन पहले सीआरई के एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। आई होप आप सभी ने सीआरई के एग्ज़ाम का रिजल्ट चेक कर लिया होगा। जब से सीआरई के एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तो ग्रुप 20 रैंक के रिगार्डिंग बहुत से कैंडिडेट की क्वेरी मेरे को देखने को मिली। तो इसी रैंक के रिगार्डिंग मैंने आज एक सुबह सुबह वीडियो जो है अपलोड किया था, जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि कितनी रैंक तक जो है कैंडिडेट का सिलेक्शन हो सकता है। तो वीडियो अपलोड होने के बाद बहुत से कैंडिडेट की क्वेरी कुछ इस तरह से मेरे को देखने को मिली कि सर मेरे 412 रैंक है, मुझे कौन सी पोस्ट मिलेगी। सर मेरी 379 रैंक है। सर मेरी 501 रैंक है। सर मेरी 402 रैंक है। तो कुछ इस तरह के कैंडिडेटों के कमेंट मेरे को देखने को मिले। तो इसी डाउट को दूर करने के लिए कि कितनी रैंक पर कौन सी पोस्ट आपको मिल सकती है, कितनी आपकी पॉसिबिलिटी है जॉब लगने की, ये वीडियो मैं सिर्फ आपके लिए लेकर आया हूँ, जिससे आपका ये डाउट जो अच्छे से क्लियर हो सके, दूर हो सके। तो इसलिए आपको बार बार बोला जाता है, हर ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले लेने के लिए, पाने के लिए आप अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली कोई भी न्यू अपडेट आपसे मिस ना हो और आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये आपका ग्रुप 20 है, जिसमें आपकी ड्रेस सर, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3, नर्सिंग ऑर्डरली। वैसे तो ये एक ही बात है, यानी कि जो ये हॉस्पिटल अटेंडेंट है, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 है, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3, नर्सिंग ऑर्डरली है, ये एक ही है। आगे है मोस्टरी अटेंडेंट एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ के नाम से जिसे आप जानते हो। नर्सिंग अटेंडेंट हो गया, ऑफिस अटेंडेंट हो गया। तो वैकेंसी आप देख सकते हो, ग्रुप 20 में वैकेंसी तरह तरह की है। तो कितनी रैंक पर कौन सी पोस्ट आपको मिल सकती है, ये डाउट मैं अब आपका दूर करने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं आपको कोई ये तो नहीं है कि भाई एग्जैक्ट आपको बताऊंगा कि भाई इतनी रैंक है तो इतनी पोस्ट आपको मिलेगी। एक आइडिया आपको मैं ज़रूर दे सकता हूँ कि इतनी रैंक यदि आपकी है तो पोस्ट आपको कौन सी मिल सकती है, ये अब मैं आपको जो है बताने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड, सबसे टॉप की जो पोस्ट है ग्रुप 20 में वो कौन कौन सी है। सबसे जो टॉप की पोस्ट है, जैसे ऑफिस अटेंडेंट ग्रेड 2 हो गया जो कि जोधपुर में है। ऑफिस स्लैश स्टोर अटेंडेंट एमटीएस टास्किंग हो गया जो कि एम्स भोपाल में है, और इसी तरह की एम्स पटना में भी है। तो आगे है, आगे आप देख सकते हैं, आगे है जैसे स्टोर अटेंडेंट ग्रेड 2 हो गया जो कि एम्स जोधपुर में है। तो ये टॉप की पोस्ट है। तो और जैसे आगे ऑपरेटर, लिफ्ट ऑपरेटर है। तो देखिए फ्रेंड, यदि मैं इन सभी पोस्टों का जोड़ करूं, टोटल करूं, जो कि आप ये देख रहे हैं, जिसमें यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी आती हैं। तो यदि मैं इनका सभी पोस्टों का टोटल करूं तो टोटल इनका 649 बैठता है, यानी 649 नंबर निकल के आता है, यानी 649 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी आती है। और यदि मैं 134 को माइनस कर दूं 649 में से, यानी 649 में से 134 पोस्ट को मैं माइनस कर दूं, वो मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 134 पोस्ट जो है होल्ड की गई हैं। आपने देखा होगा एमटीएस, यानी इम्फाल एमटीएस की मैं बात कर रहा हूं। तो क्या आपको 515 रैंक के हिसाब से कोई पोस्ट मिल सकती है इसमें या नहीं मिल सकती है, क्योंकि यदि मैं 649 में से 134 माइनस करूं तो आपका 515 बचता है। तो 515, क्योंकि रैंक का मतलब क्या होता है, क्योंकि रैंक का मतलब ये होता है, अब किसी कैंडिडेट की रैंक 1 भी आई है, किसी की 2 भी आई है। अब जिस कैंडिडेट की रैंक 1 आई है, जिस कैंडिडेट की रैंक 2 आई है, वो चाहे किसी भी एम्स में, यानी जिस एम्स को भी सबसे ऊपर रखेगा तो वही पोस्ट उसको मिलेगी, और जिस पोस्ट को सबसे ऊपर रखेगा वही पोस्ट उसको मिलेगी। यानी जिस एम्स में जो भी पोस्ट है, अब जैसे बठिंडा है, एम्स बठिंडा में एमटीएस की पोस्ट है, यदि एमटीएस के लिए वो कैंडिडेट एलिजिबल है और वो सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस में इसको रखता है, तो वही पोस्ट जो है उस कैंडिडेट को दी जाएगी। तो रैंक 1 का यही मतलब होता है। और 515, यदि मैं अभी की सिचुएशन की बात करूं फ्रेंड, क्योंकि 649 जो है नंबर आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का निकल के आता है ग्रुप 20 में। ये जो मैं 649 नंबर आपको बता रहा हूँ, ये एक सर्विसमैन और पीडब्ल्यूबीडी की वैकेंसी को छोड़कर बता रहा हूँ। तो 649 में से यदि मैं 134 माइनस करता हूँ तो 515 जो है बचता है।
अब मैं एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूबीडी को छोड़कर जो है आपको रैंक का जो आइडिया है वो दे रहा हूँ। तो 515 तक जो है पोस्टें रहती हैं, तो 515 रैंक तक जो है सिलेक्शन होंगे कैंडिडेट के, ये तो देखो श्योर है। तो किस कैंडिडेट को कौन सी पोस्ट मिलने वाली है, तो देखिए फ्रेंड, ये जो है बहुत से कैंडिडेटों के कमेंट मेरे को देखने को मिल रहे हैं कि किस, यानी कि अब जैसे किसी कैंडिडेट की रैंक 412 है तो क्या उसको हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखिए फ्रेंड, हॉस्पिटल अटेंडेंट की यदि आपकी रैंक 412 है तो हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट आपको मिल सकती है ये। और कितने परसेंट चांस है कि आपको हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट मिल सकती है, तो 90% चांस है कि आपको हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट मिल सकती है। और जिस कैंडिडेट की रैंक 488 है, 79 है, 450 है या फिर 302 के आसपास है और सिर्फ 10th पास वो कैंडिडेट है, तो क्या आपको पोस्ट मिलेगी, तो आपको सिर्फ मोस्चरी अटेंडेंट की पोस्ट मिल सकती है फ्रेंड। हाँ फ्रेंड, सिर्फ मोस्चरी अटेंडेंट की, वो भी मिली तो। और ज़्यादातर इसमें जो पोस्टों की जो संख्या है, मैक्सिमम संख्या या तो इम्फाल में थी, जो कि अब आपकी होल्ड कर ली गई है 134 पोस्ट, या फिर आपकी जैसे ओटी असिस्टेंट हो गया, आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 है, जिसमें सर अब जैसे ओटी असिस्टेंट है उसमें एक्सपीरियंस भी मांग रखा था और सर्टिफिकेट वगैरह भी मांग रखा था, यानी स्पेशल जो क्वालिफिकेशन इसमें रखी गई थी, जैसे लिफ्ट ऑपरेटर हो गया, ये ओटी असिस्टेंट हो गया आपका। तो देखिए फ्रेंड, अब जो रैंक 1 का बंदा है, जिसकी रैंक 1 आई है, तो वो बंदा कौन सी पोस्ट लेता है, अब किसी को आइडिया नहीं है। जो रैंक 1 का बंदा है वो कौन सी पोस्ट लेगा, वो हॉस्पिटल अटेंडेंट लेगा या जूनियर वार्डन को सबसे पहले नंबर पर रखेगा, यानी जिस पोस्ट के लिए भी वो बंदा एलिजिबल है तो वो वही पोस्ट जो है पोस्ट प्रेफरेंस में देगा। वो बंदा सबसे पहले जूनियर वार्डन लेगा या हाउस कीपर लेगा या फिर मोस्टरी अटेंडेंट लेगा या फिर एमटीएस लेगा या नर्सिंग अटेंडेंट लेगा या ऑफिस अटेंडेंट ग्रेड 2 लेगा, ये किसी को भी नहीं पता है सिवाय उस कैंडिडेट। सिर्फ उसी कैंडिडेट को पता है, जिस कैंडिडेट की रैंक 1 है, वो कौन सी पोस्ट जो है सबसे पहले नंबर पर रखेगा और किस एम्स में वो सबसे, यानी जिस एम्स को भी सबसे पहले नंबर पर वो रखेगा, तो कौन से एम्स में किस पोस्ट के लिए वो एलिजिबल है, तो वो तो वही, यानी ये बात तो वही कैंडिडेट जो है जानता है। तो देखिए फ्रेंड, यदि मैं टॉप पोस्ट की बात करूं, जैसे ऑफिस अटेंडेंट ग्रेड 2 हो गया, तो आप ये जो है इनका टोटल लगा के देख सकते हो। जैसे मैं यदि टोटल लगाऊं ऑफिस अटेंडेंट ग्रेड 2 का, अब जैसे ऑफिस अटेंडेंट ग्रेड 2 है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 8। आगे है एम्स भोपाल, इसमें कितनी है, 11। तो आप इसको जोड़ते रहिए, यानी अब कितनी हो गई, ये टोटल नंबर ऑफ 19 हो गई। आगे है आपकी, तो ये 19 हो गई। और एक ये है स्टोर अटेंडेंट ग्रेड 2, इसमें कितनी है, 2, तो कितनी हुई, 21। और 8 आपकी वहाँ पे है क्या, एम्स पटना में, तो 21 और 8 कितने हो गए, 29। तो 29 तक जिसकी कैंडिडेट की रैंक है, तो वो कैंडिडेट जो है ऑफिस अटेंडेंट, यानी ऑफिस अटेंडेंट हो गया, स्टोर अटेंडेंट हो गया, तो इस तरह की पोस्ट में जो है सिलेक्शन ले सकता है। उसके लिए ये एक आसान काम है। और जिस कैंडिडेट की, जैसे किसी कैंडिडेट की 20 रैंक आई है, किसी कैंडिडेट की 10 आई है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा इन्हीं पोस्ट को ले, तो ये उन्हीं पर डिपेंड करता है, क्योंकि जिस कैंडिडेट ने जो है सेट ऑफ क्वालिफिकेशन चूज किया था अपने हिसाब से। तो देखिए फ्रेंड, जिस कैंडिडेट की, अब जैसे कोई कैंडिडेट है जिसकी 302 रैंक है और 10th पास वो कैंडिडेट है, और वो कैंडिडेट सोच रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, तो आपके सिलेक्शन के बहुत ही कम चांस है फ्रेंड, बहुत ही रेयर चांस है कि आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि आप सिर्फ 10th पास, और 10th पास यानी 10th पास पर जितनी भी पोस्ट थी, जैसे या तो एमटीएस थी जो कि इम्फाल में है, या फिर 29 पोस्ट जो मैंने अभी आपको बताई, या फिर ये मोस्टरी अटेंडेंट की हो गई। मोस्टरी अटेंडेंट की भी ज़्यादा पोस्ट नहीं है, सिर्फ यदि मैं टोटल करूँ मोस्टरी अटेंडेंट का, तो 6 या 7 पोस्ट ही मोस्टरी अटेंडेंट की हैं, तो इससे ज़्यादा नहीं है। और यदि मैं इम्फाल की सभी वैकेंसी को
जो है प्लस करूं, जैसे 198 वैकेंसी वो थी और 29 ये और छः या सात आपकी उसकी मोस्टली अटेंडेंट की। तो यदि आप इन सभी के यदि 235 भी मैं करूं, ठीक है, तो भी जो है जैसे किसी कैंडिडेट की 302 रैंक है तो फिर भी जो है आपका सिलेक्शन होना जो है मुश्किल है। और ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड, अब जैसे जिन जिन कैंडिडेट की अच्छी अच्छी रैंक है, जैसे किसी की 302 है, किसी की 212 है, किसी की 99 है, किसी की 70 है, किसी की 50 है। अब यदि इन कैंडिडेट के पास फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट नहीं है, स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं है, और जिस कैंडिडेट की रैंक 700 है, 800 है या फिर 900 है, और उन कैंडिडेट के पास जो है फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है, और इन कैंडिडेट के पास फर्स्ट एड सर्टिफिकेट नहीं है, और सेट ऑफ क्वालिफिकेशन जो है ज़्यादातर कैंडिडेट ने, यानी किसी ने 2 सेट ऑफ क्वालिफिकेशन चूज किया था, किसी ने ज़्यादा यानी 2 से ज़्यादा भी जो है सेट ऑफ क्वालिफिकेशन जो है चूज किया था। तो सेट ऑफ क्वालिफिकेशन का भी जो है हिसाब किताब देखा जाएगा फ्रेंड। तो सेट ऑफ क्वालिफिकेशन भी जो है देखी जाती है कि किस कैंडिडेट ने, और सेट ऑफ क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही सब पोस्ट एलिजिबिलिटी आपने चेक किया होगा, तो उसमें जो है सभी को जो है बताया गया है कि आप किस किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। तो देखिए फ्रेंड, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 500 रैंक तक का बंदा ही जो है इसमें सिलेक्शन ले, 500 से ज़्यादा रैंक तक का बंदा भी सिलेक्शन ले सकता है, 700 रैंक के बंदे की भी सिलेक्शन हो सकती है, 800 रैंक वाला भी बंदा सिलेक्शन ले सकता है। वो कौन कौन यानी कौन सा वो बंदा है जो सिलेक्शन ले सकता है, तो वही कैंडिडेट है जिसके पास या तो एक्सपीरियंस है या फिर सर्टिफिकेट है फर्स्ट एड का। ये कब हो सकता है? ये तभी हो सकता है जैसे किसी की रैंक, अब जैसे किसी की 120 रैंक है, किसी की 180 है, और इन कैंडिडेट के पास जो है फर्स्ट एड सर्टिफिकेट नहीं है, इन्होंने सिर्फ 10th बेस पर अप्लाई किया था, तो ये 10th बेस वैकेंसी के लिए ही एलिजिबल है, न कि हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए। हॉस्पिटल अटेंडेंट में यदि अब जैसे जिन जिन कैंडिडेटों की रैंक अच्छी आई है, मतलब कहने का ये है जिन कैंडिडेट की अच्छी रैंक है और यदि उनके पास फर्स्ट एड सर्टिफिकेट डिप्लोमा नहीं है, और जिन कैंडिडेट की रैंक अच्छी नहीं है, जैसे किसी की 800 है, 900 है, और आपके पास फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है, तो आपकी पॉसिबिलिटी हो जाती है नौकरी लगने की, जॉब लगने की सबसे ज़्यादा जो है पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो आप सभी जो है पोस्ट प्रेफरेंस जरूर फिल कीजिएगा, और जिस कैंडिडेट के अच्छे मार्क्स है, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है जिस पोस्ट में आप लगना चाहते हो वही पोस्ट सिर्फ फिल कीजिएगा, और जो अन्य पोस्ट है उसको आप मत फिल कीजिएगा, ताकि किसी और कैंडिडेट को जो है वो पोस्ट मिल सके, वो पोस्ट खराब ना हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वही पोस्ट आप फिल कीजिएगा पोस्ट प्रेफरेंस में जो आप लेना चाहते हो। और जो पोस्ट आपको लेनी ही नहीं है, जैसे किसी कैंडिडेट को महाराष्ट्र जाना ही नहीं है, तो महाराष्ट्र भरने का क्या फ़ायदा। अब जैसे नागपुर है, एम्स मंगलगिरी हो गया, नागपुर हो गया, यदि आपको वहाँ जाना ही नहीं है, तो आप पोस्ट प्रेफरेंस में उसका नाम भर के करोगे क्या आगे, यानी क्या करोगे आप उसका नाम भर के, क्योंकि जब आपको वो पोस्ट लेनी ही नहीं है। हाँ, वो पोस्ट किसी और कैंडिडेट को मिल जाएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि किसी और का भी जो है भला हो सके। तो आपका यदि आपका रैंक यदि अच्छा है, बढ़िया है, तो आप जो है वही जो है एम्स चूज कीजिएगा जहाँ पर आपको नौकरी करनी है, जहाँ पर आपको जाना है। तो देखिए फ्रेंड, बात करूँ मैं किस रैंक पर कौन सी पोस्ट जो है आपको मिल सकती है, तो देखिए ऐसा कहना अभी असंभव है। ऐसा मैं पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है, न ही हमें ये पता है, ना आपको पता है, ना मेरे को पता है। जिन जिन कैंडिडेट की अच्छी रैंक आई है, तो उन कैंडिडेट के पास फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है या नहीं है, या फिर स्पेशल क्वालिफिकेशन की बात करूं, जैसे लिफ्ट ऑपरेटर हो गया, ड्रेसर हो गया, ड्रेसर की, लिफ्ट ऑपरेटर की उनके पास स्पेशल क्वालिफिकेशन है या नहीं है, या फिर जिन कैंडिडेट की अच्छी अच्छी रैंक आई है वो कैंडिडेट सिर्फ 10th पास है या फिर 12th पास है या ग्रेजुएशन पास है, तो ये तो देखो उन्हीं को पता है। तो 1000 रैंक तक जो है सिलेक्शन जो है होने के चांस हैं सभी कैंडिडेट के। ये चांस तभी हैं जब आपके पास क्वालिफ़िकेशन, यदि जिस हिसाब से आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, यानी मतलब कहने का ये है फ्रेंड कि जैसे आपके पास फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है, और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट का इनको कोई और कैंडिडेट नहीं मिलता है, और आपकी रैंक 700 है, और पोस्ट यदि अभी इनको लगता है कि पोस्ट खाली रहेगी, तो आपका जो है मेरिट में नाम जो है ज़रूर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है, और वो नाम तभी आएगा यदि जो है
वैकेंसी जो है खाली रहने का अनुमान लगता है कि वैकेंसी खाली रहेगी कि कोई यदि कोई बंदा नहीं मिलता है तो जो है आपको जो है काउंट किया जाएगा। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि पोस्ट पर हमें आप जो है सभी जो है फिल ज़रूर कीजिएगा। तो आई होप आप सभी का इसके रिगार्डिंग अच्छे से डाउट दूर हो ये क्लियर हो गया होगा, दूर हो गया होगा कि किस रैंक के बंदे को यानी किस तरह से जो है पोस्ट मिल सकती है। तो अभी जो है ये कहना जो है ठीक नहीं है फ्रेंड, क्योंकि जिस कैंडिडेट की अच्छी रैंक है, क्या उसकी सेट ऑफ क्वालिफ़िकेशन है, वो तो वही जानता है। तो आपकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से ही जो है अब पोस्ट प्रेफ़रेंस जब ये कैंडिडेट फ़िल करेंगे जिनकी अच्छी-अच्छी रैंक आई है, तो ये क्या सभी पोस्ट फ़िल करेंगे या फिर एक पोस्ट करेंगे? यानी जो भी जिस पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, वो अपने हिसाब से जो है पोस्ट प्रेफ़रेंस फ़िल करेगा, तो उसी के हिसाब से कैंडिडेट का जो है चयन होगा। तो आप सभी जो है अपना यानी आपकी जितनी भी रैंक है और जिस-जिस कैंडिडेट का भी लिस्ट में नाम है, सभी जो है पोस्ट प्रेफ़रेंस जो है ज़रूर फ़िल कीजिएगा। तो ये एक डाउट था आपका इसके रिगार्डिंग कि किस रैंक को कौन-सी पोस्ट यानी किस रैंक पर जो है कौन-सी पोस्ट मिल सकती है। तो देखिए फ्रेंड, टॉप की पोस्ट मैंने आपको बता दी है कि टॉप की जो पोस्ट है वो टॉप रैंक के कैंडिडेट को मिल सकती है। क्योंकि 10th पास तो देखो सभी होते हैं। अब जिसने अब जैसे ड्रेसर की हो गई, लिफ्ट ऑपरेटर हो गया, तो इसमें स्पेशल क्वालिफ़िकेशन जो है माँगी जाती है। तो बात करूँ मैं 10th पास की, तो 10th पास तो देखो एक आम क्वालिफ़िकेशन है जो कि सबके पास होती है। तो जिसकी टॉप रैंक आई है, तो टॉप रैंक वाला कैंडिडेट जो है इन पोस्टों को ले सकता है, लेकिन वो उसकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि टॉप रैंक का जो कैंडिडेट है, वो एमटीएस की पोस्ट लेता है या नहीं लेता है, वो ऑफ़िस अटेंडेंट लेगा या फिर हॉस्पिटल अटेंडेंट लेगा, वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो जैसे ही कैंडिडेट के पास क्वालिफ़िकेशन होगी, उसी के हिसाब से जो है कैंडिडेट पोस्ट प्रेफ़रेंस फ़िल करेगा। तो ये अब स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि किस रैंक के बंदे को कौन-सी पोस्ट जो है मिलेगी। हाँ, ये स्पष्ट ज़रूर कहा जा सकता है जिसकी टॉप रैंक है, वो बंदा कोई भी पोस्ट जो है ले सकता है। तो आप जो है अभी टेंशन मत लीजिए। आप सभी जो है जिस कैंडिडेट का नाम 8 गुना की लिस्ट में है, सभी जो है पोस्ट प्रेफ़रेंस फ़िल ज़रूर कीजिएगा। ये जब मेरिट आएगी, मेरिट लिस्ट बनेगी, तब जो है आप सभी को पता चल जाएगा कि आपका नंबर आया है या नहीं आया है, आपकी मेरिट के हिसाब से। तो ये एक आपका डाउट था जो दूर करना ज़रूरी था। अब आप इस डाउट में मत रहना कि मेरे जो है 412 रैंक है, 415 रैंक है, मेरा सिलेक्शन होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये क्वालिफ़िकेशन पर डिपेंड करता है। यदि अब आपकी रैंक 415 है और आपकी क्वालिफ़िकेशन सिर्फ़ 10th पास है, तो जो है बहुत कम चांस है आपका सिलेक्शन होने का। लेकिन आपके पास यदि फर्स्ट एड सर्टिफ़िकेट है, तो सिलेक्शन आपका हो सकता है। तो देखते हैं मेरिट फाइनल जो मेरिट लिस्ट आती है, तो कितनी रैंक तक के कैंडिडेट का जो है सिलेक्शन होता है। तो ये एक अपडेट आपको देनी थी। आई होप आप सभी का इसके रिगार्डिंग डाउट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, दूर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, बिग अपडेट के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।